हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर एक नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ। हमारे चैनल पर एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपडेट लेकर आता रहता हूं जहां पे कंपटीशन कम, भीड़ कम और जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए जान लेते हैं इस नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट के बारे में। सबसे पहले बता देता हूँ कि किस डिपार्टमेंट से ये जॉब निकल के आ रही है। ये ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये भर्ती निकल के आ रही है। महाराष्ट्र राज्य की ये वैकेंसी है। 2024 के लिए ये नई लेटेस्ट वैकेंसी आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए सारी चीज़ें जान लेते हैं। क्या अप्लाई डेट रहने वाला है, क्या फीस रिक्वायरमेंट आपकी होने वाली है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो 12 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट आपका 2 नवंबर रहेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब जान लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगने वाली है। तो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपये चार्ज किए गए हैं और एससी एसटी और अदर कैटेगरी के लिए 900 रुपये चार्ज कर दिए गए हैं। अब जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज 18 रखी गई है और मैक्सिमम एज 38 ईयर रखी गई है। जो एज कैलकुलेट होगी आपकी वो 1/11/2024 इस डेट के हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट करी जाएगी। बहुत सारे पद निकाले गए हैं, सारे पद के एलिजिबिलिटी, पोस्ट और पोस्ट का नाम जानेंगे। तो सबसे पहला आपका पोस्ट जो निकल के आता है इस भर्ती में सीनियर ट्राइबल डेवलपमेंट इंस्पेक्टर के पदों पर निकली है। टोटल 18 पोस्ट हैं। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। आप किस यूनिवर्सिटी से भी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं स्टेनोटाइपिस्ट की। यहाँ पे 10 पद निकाले गए हैं। इसमें आपके लिए केवल 10th पास रखा गया है और टाइपिंग टेस्ट है। वार्डनर मेल के लिए टोटल पद 62 रखे गए हैं। इसके लिए आपके क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है। चौथा आपका निकल के आता है रिसर्च असिस्टेंट, जिसमें 19 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। पांचवा आता है डिप्टी अकाउंटेंट, जिसमें टोटल 41 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। अगले पद की बात करते हैं तो सीनियर क्लर्क के पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें 205 पद हैं। इसमें आपकी ग्रेजुएशन पास ही मांगी गई है। अगले नेक्स्ट हमारा जो पद है वो सुपरिटेंडेंट मेल के पद पे निकाली गई है भर्ती है, जिसमें टोटल 29 पद खाली हैं, जिसमें आपको डिग्री इन सोशल वेलफेयर पर मांगा गया है। अगले पद स्टेनोग्राफर की है, जिसमें टोटल पद 3 ही हैं, जिसके लिए 10th पास आपका होना जरूरी है और आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। असिस्टेंट लाइब्रेरियन अगला पद है, जिसमें केवल एक पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको 10th पास होना जरूरी है और लाइब्रेरी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पद जो है नेक्स्ट पद की बात कर लेते हैं जूनियर एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर, जिसमें 45 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें आपका ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। नेक्स्ट पद की बात करते हैं लाइब्रेरियन, 48 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपका 10th पास होना जरूरी है। नेक्स्ट पद फिर से वार्डन फीमेल के लिए, जिसमें 29 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट 30 पद हैं और ट्राइबल डेवलपमेंट इंस्पेक्टर, जिसमें एक ही पद पर निकाला गया है। इसमें ग्रेजुएशन पास होना आपका जरूरी है। नेक्स्ट पद की बात कर लेते हैं कैमरामैन कम प्रोजेक्ट ऑपरेटर, जिसमें एक पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें डिप्लोमा आपसे मांगा गया है, सर्टिफिकेट इन फोटोग्राफी और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सुपरिटेंडेंट फीमेल के लिए 55 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें डिग्री इन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास। लास्ट पद जो आपका हो जाता है स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड, जिसमें 14 पदों पर भर्ती निकाली गई। इसमें आपका 10th पास होना जरूरी है और टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका किस प्रोसेस पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेज़ 1, जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। दूसरी बात करते हैं जिन जिन पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है, जिसमें टाइपिंग टेस्ट है, उनके लिए स्किल टेस्ट होगा। तीसरे फेज़ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। चौथे फेज़ में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, जो कि बहुत नॉर्मल होता है। और पाँचवें फेज़ में आपको सीधे ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। आपका एग्जाम जो होगा किस पैटर्न पर होगा, तो सबसे पहले बता देते हैं कि आपकी ड्यूरेशन एग्जाम की 2 घंटे रहने वाली है। कहने का मतलब कि आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा। टोटल क्वेश्चन 200 आपको दिए जाएंगे और टोटल मार्क्स 200 के होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब बात कर लेते हैं किस किस सब्जेक्ट से आपके रिटन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। फिर मराठी, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इंटेलेक्चुअल टेस्ट जो कि 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 50 नंबर के। इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल आपका 200 क्वेश्चन हो गए 200 नंबर के। अब जान लेते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अप्लाई करने का लिंक हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की रही ये नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट।
वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपके साथ साझा करते हैं जो गवर्नमेंट जॉब अपडेट में कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप फिलअप करते हैं तो आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।